आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। और आज इस वीडियो में आप सभी को बीएमएलटी थर्ड ईयर के लिए हिस्टोपैथोलॉजी सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनका एक वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है। और अभी नज़दीक ही आप सभी का पेपर है। हिस्टोपैथोलॉजी का ये वीडियो काफ़ी देर से आया है, लेकिन आपने जो भी अभी तक तैयारियां की हैं इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें जो भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं वो सब कुछ आपके सिलेबस से और पिछले जो प्रश्न पत्र हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से इन पेपर को इस प्रश्न को सॉल्व कर लें और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है नेम टू फिक्सेटिव यूज्ड इन साइटोपैथोलॉजी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पेपर में आया है। नेम टू फिक्सेटिव यूज्ड इन साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी में यूज किए जाने वाले जो दो फिक्सेटिव के नाम आपको लिखना है। और इस तरह के प्रश्न जब 2 मार्क्स में आते हैं तो केवल आपको पिन पॉइंट पे आंसर करना है कि नेम टू फिक्स, केवल दो फिक्सेटिव के नाम आप लिख देंगे, आपको 2 नंबर इसमें पूरे मिल जाएंगे। तो दोस्तों बार बार मैं कहता हूं कि शब्द सीमा का विशेष आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आपको किस हिसाब से पूछ रहा है, कैसे कर रहा है, और जो शब्द सीमा दी गई है उसका उसी शब्द सीमा पे आपको आंसर करना है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आपको शब्दों को काउंट करके लिखना है। आप 4 से 5 लाइन में 450 से 500 अगर शब्द आपसे पूछ रहा है तो आप 4 से 5 लाइन में उसका आंसर कर सकते हैं। और इस तरह के प्रश्न अगर केवल आपको, जैसे एक प्रश्न दिया हुआ है कि नेम टू फिक्सेटिव यूज्ड इन साइटोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी में यूज किए जाने वाले केवल दो फिक्सेटिव के नाम लिखना है। तो इसमें शब्द सीमा का महत्व नहीं है, इसमें आपको सिर्फ दो फिक्सेटिव के नाम लिख देने हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है तो 1 या 2 लाइन में थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन आप लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ट्यूमर मार्कर्स। ट्यूमर मार्कर्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा गया है पेपर में और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप जरूर इसका आंसर कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एन्यूमरेट सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होती हैं उसके बारे में लिखना है। कौन कौन से सेल्स हैं जो जो मिलकर आपस में इम्यून सिस्टम का निर्माण करती हैं। तो ये भी कई बार पेपर में आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंटीजन रिट्राइवल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। इसके बारे में 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है और मेरे ख्याल से 2 या 3 बार ये रिपीट हो चुका है प्रश्न। तो इसको जरूर आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम टू मेथड यूज टू प्रिवेंट टिश्यू डिग्रेडेशन बिफोर फिक्सेशन। फिक्स करने के पहले, किसी भी टिश्यू को फिक्स करने के पहले नेम टू मेथड, ऐसी 2 मेथड का नाम लिखना है जो टिश्यू को डिग्रेड होने से प्रिवेंट करती है या फिक्सेशन के पहले आप उसका यूज करते हैं। ऐसी कौन सी मेथड है, तो इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट नेम ऑफ फिक्सेटिव कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्रेश हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन। क्वेश्चन देखने में बड़ा है पर आंसर बहुत छोटा सा है इसका। तो राइट नेम ऑफ फिक्सेटिव, आपको ऐसे किसी कॉमन फिक्सेटिव के नाम लिखने हैं जो आपको हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन को ट्रांसपोर्ट करते समय उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जनरली 10% फॉर्मल सलाइन या फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन आप यूज करते हैं इसमें, तो इसको आंसर आप देख लीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेक्निक ऑफ फ्रेश फ्रोजन सेक्शन। फ्रेश फ्रोजन फ्रोजन सेक्शन प्रिपेयर करने की टेक्निक क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप आप उसके सिर्फ नाम लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का है नेम कॉमनली यूज्ड एम्बेडिंग मीडिया विद फ्रोजन सेक्शन टेक्निक। फ्रोजन सेक्शन के लिए भी ये क्वेश्चन है। तो एम्बेडिंग मीडिया का नाम लिखना है जो आप फ्रोजन सेक्शन टेक्निक में यूज करते हैं। जनरली फ्रोजन सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रीज ड्राइंग क्वेश्चन और फ्रोजन सेक्शन, इसलिए इसमें काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे फ्रोजन सेक्शन में। तो ये आप फ्रोजन सेक्शन वाला पार्ट जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज फॉर फ्रोजन सेक्शनिंग। आप जब फ्रोजन सेक्शन तैयार करते हैं तो उसको किस टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है डिफरेंस बिटवीन फ्रोजन सेक्शन मेथड एंड पैराफिन एम्बेडिंग मीडिया। पैराफिन एम्बेडिंग मीडिया और फ्रोजन सेक्शन मेथड में क्या अंतर है, आपको इसका डिफरेंस आप इसमें लिखना पड़ सकता है, ठीक है। नेम स्टेजेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस, जैसा मैंने बताया। देखिए फ्रोजन सेक्शन फ्रीज ड्राइंग हर साल एक क्वेश्चन इसमें से आता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। आपको स्टेज के बारे में लिखना है कि फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेज होते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं, उसके नाम आपको सिर्फ लिखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू कॉमन स्टेनिंग टेक्निक यूज्ड फॉर लिपिड डिमॉन्स्ट्रेशन। लिपिड को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कौन सी स्टेनिंग टेक्निक का यूज करते हैं, तो कोई भी ऐसी 2 स्टेनिंग टेक्निक के नाम आप लिखेंगे तो आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है नेम स्टेन यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूट्रल लिपिड। न्यूट्रल लिपिड को आइडेंटिफाई करने के लिए किस प्रकार के स्टेन का यूज किया जाता है, इसमें आपको इसका आंसर करना है। अब हम देख लेते हैं जो हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका है वो है प्रिंसिपल ऑफ सोडान 3 स्टेनिंग। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ सोडान 3 स्टेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू स्पेशल स्टेन यूज फॉर बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन टिश्यू सेक्शन। आपको स्पेशल स्टेन के नाम लिखना है जिसमें आप जिस टिश्यू सेक्शन में आप बैक्टीरियल का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेम टू स्टेन यूज फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फंगल इन्फेक्शन टिश्यू। जनरली इस तरह क्वेश्चन अभी मैंने देखा नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन इस बार पेपर में पूछ सकता है, इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन रखा है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये 15 और 16 नंबर क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 नंबर का नेम टू स्पेशल स्टेन यूज फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए का जब आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उसमें किस प्रकार के स्टेन का यूज करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से ये प्रश्न जो है वो पेपर में आना चाहिए, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का नेम स्टेन यूज फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए किस स्टेन का यूज करते हैं उसका नाम लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है पीएएस स्टेनिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी जानते हैं, पीरियोडिक एसिड सिक स्टेनिंग कहते हैं इसको, और काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स से पूछ सकता है और आपसे 10 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका नेम स्टेन एंड स्टेनिंग टेक्निक यूज्ड फॉर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स को स्टेन करने के लिए जिस स्टेन का उपयोग करते हैं उसका नाम लिखना है आपको। नेक्स्ट आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम स्टेन यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोन मैरो सेल्स। बोन मैरो सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किस प्रकार के स्टेन का यूज करते हैं। देखिए इस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे हैं आपको, और 2 मार्क्स में निश्चित रूप से इन प्रश्नों में से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपने अपनी तैयारी मुझे पता कर ली होगी, लेकिन इस पेपर को आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, आप काफी आपको मदद मिलने वाली इन पेपर से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 22 नंबर का, नेम टू फिक्सेटिव यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग अंडर कैल्सिफाइड बोन्स। ठीक है, अंडर कैल्सिफाइड जो बोन्स होती है उनको प्रिजर्व करने के लिए किस फिक्सेटिव का यूज करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, अक्सर पेपर में आया है, मैंने देखा है लास्ट ईयर के पेपर में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, लक्सोल फास्ट ब्लू स्टेन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिपीट हो सकता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम टू स्पेशल स्टेन यूज्ड फॉर न्यूरोपैथोलॉजी। न्यूरोपैथोलॉजी में किस प्रकार के स्टेन का उपयोग करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। 25 नंबर क्वेश्चन है नेम टू मेथड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड फॉस्फेटेज इन टिश्यू सेक्शन। टिश्यू सेक्शन में एसिड फॉस्फेटेज का जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके लिए हम कौन कौन सी मेथड का प्रयोग करते हैं इसके बारे में लिखना है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने 26 नंबर के क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो 26 नंबर क्वेश्चन है वो नेम द फिक्सेटिव यूज्ड फॉर एंजाइम हिस्टोकेमिकल स्टडीज। ठीक है, इसके बाद 27 नंबर का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपसे 10 मार्क्स से पूछ सकता है, इसका प्रिंसिपल पूछ सकता है, इसका कैरमेंटेज पूछ सकता है, इसका टेक्निक पूछ सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पूरा पढ़िएगा, विस्तार से पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन अल्ट्रा माइक्रोटोम क्या होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोटोम के बारे में डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोटोम एंड इट्स टाइप। माइक्रोटोम हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, अक्सर पेपर में आता है, तो माइक्रोटोम क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, माइक्रोटोम नाइफ्स के बारे में कई बार पूछता है, तो वो भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है कि नेम टू कॉमनली यूज्ड स्टेन इन सर्वाइकल साइटोलॉजी। सर्वाइकल साइटोलॉजी में यूज होने वाले जो सामान्य स्टेन होते हैं उनके नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन पेप स्टेनिंग। ये क्वेश्चन आपसे 15 मार्क्स से पूछ सकता है, 10 मार्क्स से पूछ सकता है और 2 मार्क्स से पूछ सकता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और अक्सर पेपर में आता है। पेप स्टेनिंग क्या है, पेप स्मीयर कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन सेक्स क्रोमैटिन इन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में सेक्स क्रोमैटिन क्या होते हैं, इनको एक्सप्लेन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट आपका FNAC। FNAC भी आपसे 15 मार्क्स में, 10 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है नेम प्राइमरी ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि नेम द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में कौन कौन से सेल्स होते हैं उनके नाम लिखना है, और अब ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, नेम प्राइमरी ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को बनाने वाले जो प्राइमरी ऑर्गन होते हैं उनके नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, तो जनरली ये 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस बिटवीन T सेल्स एंड B सेल्स। बी सेल्स और टी सेल्स में क्या डिफरेंस होता है,
वो आपको लिखना, एक या दो डिफरेंस आप इसमें बता सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होते हैं, कितने प्रकार की होते हैं, ये जरूर इसको पढ़िएगा आप। नेक्स्ट आपका मास्ट सेल, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी तक पेपर में आया नहीं है, इसके आने की संभावना है मास्ट सेल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एलर्जी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, एलर्जी क्या होती है, क्या इसके फैक्टर होते हैं, ये पढ़िएगा जरूर। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, नेम टू कॉमन टाइप्स ऑफ रीमेटोलॉजिकल डिसीज। रीमेटोलॉजिकल डिसीज कौन कौन सी होते हैं, उसके दो प्रकार आपको लिखना है। तो ये 40 क्वेश्चन आपके हो गए, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट आपका 41 नंबर का क्वेश्चन है कैंसर मार्कर। कैंसर मार्कर क्या होते हैं, इनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका HLA, ठीक है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। जब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उसमें HLA टेस्ट मैच किया जाता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हो गया तो HLA पहले भी पेपर में आया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाइलिन। जाइलिन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। 44 नंबर का क्वेश्चन है रिहाइड्रेशन क्या होता है, इसके बारे में आप बताएंगे। नेक्स्ट आपका 45 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेथड ऑफ टिश्यू सेक्शन एंड ब्लॉकिंग। टिश्यू सेक्शन बनाने की क्या मेथड होती है और ब्लॉक बनाने की क्या मेथड होती है, इसकी टेक्निक के बारे में आपको लिखना है। जनरली ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है 10 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10% फॉर्मेलिन। जैसा मैंने आपको बताया था कि फिक्सेटिव से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट 47 नंबर का क्वेश्चन है डिस्क्राइब सर्वाइकल डिस्प्लेसिया, क्लासिफाई विथ लेबल डायग्राम, राइट प्रिंसिपल एंड स्टेप ऑफ इम्यून हिस्टो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो सर्वाइकल डिस्प्लेसिया क्या होता है और इसको, इसका एक लेबल, एक अच्छा डायग्राम बना के इसको क्लासिफाई करना है। ये 47 नंबर क्वेश्चन है। ये जनरली 15 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले भी पेपर में आ चुका है। 48 नंबर क्वेश्चन है राइट प्रिंसिपल एंड स्टेप ऑफ इम्यून हिस्टोकेमिकल स्टेन, IHC। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था पिछले कुछ पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का एन्यूमरेट स्टेन यूज्ड फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द टिश्यू, राइट स्टेप ऑफ सिल्वर मिथेनिमीन स्टेनिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका 50th नंबर का डिस्कस न्यूरोपैथोलॉजी टेक्निक। न्यूरोपैथोलॉजी टेक्निक क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये भी क्वेश्चन 15 मार्क्स में पूछ सकता है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, ये आपके हिस्टोपैथोलॉजी सब्जेक्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुके हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करिए। अभी दिन भर का समय है आपके पास में, कल का भी समय है, तो अच्छी तरह से इसको लिखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। शब्द सीमा पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है उसका आंसर कैसे करना है, ये आप अच्छी तरह से लिखिएगा। आपको निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है और अच्छी तैयारी करिए। आपके पास अभी समय है, रिवीजन अच्छे से कर लीजिए, लिखने का प्रयास जरूर करिए कि एक पेपर का पैटर्न कैसा होता है, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।